ये डैनिश की कस्टर्ड पेस्ट्री है और आप आई थिंक ये डेनमार्क से है, क्योंकि आप देख सकते हैं डैनिश। ये आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं और ये है इसका साइड व्यू। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके इंग्रेडिएंट्स। मे बी किसी को कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स से, तो वो देख सकता है। सो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये हलाल भी है, क्योंकि इस पे आप इसका हलाल का लेबल देख सकते हैं। सो आई थिंक आपने इसकी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल नोट कर ली होगी। अगर किसी को इशू है तो वो रिव्यू कर सकता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसको प्रिपेयर करने की डिटेल दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको हॉट इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रोसीजर कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। और अगर आप इसको कोल्ड खाना चाहते हैं तो ऐसे ओपन करेंगे और इसके बाद ये अंदर से इस तरह दिखता है। सो ये एक एल्युमिनियम का एक फॉयल है, उसके अंदर इन्होंने रखा हुआ है। और ये इसका ब्रेड है और इसके अंदर कस्टर्ड है और इस पर आलमंड भी आप देख सकते हैं। ये सही है, इससे क्लियर व्यू आएगा। और इसके अलावा आप इसमें यह देख सकते हैं, ये मैंने फ्रीज़ किया था तो इसको काटना बहुत मुश्किल है। और ये आई थिंक ये इस तरीके से सही है। और ये कट चुका है और ये कट चुका है। सो मैंने एक पीस इसमें से काट लिया है और रिमेनिंग में इसको रख रहा हूँ बाद में खाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कस्टर्ड है और ब्रेड है। सो कस्टर्ड विद ब्रेड। अब मैं इसे रखूँगा ओवन में, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़ किया था और ये कोल्ड है, तो मैं इसको थोड़ा हॉट कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आई थिंक मुझे मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको रखूँगा और आई थिंक 30 सेकंड में ये सही तरीके से रेडी हो जाएगा। और अब ये देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो चुका है। मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए रखा था और ये खाने के लिए रेडी है। सो इट्स सेंट।